नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, हमें प्याज की खेती किस टेक्निक से करना चाहिए? क्या बीज का डायरेक्ट सीडिल द्वारा बुआई करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और कम खर्च लगेगा, या फिर पहले हम नर्सरी तैयार करेंगे उसके बाद में फिर प्लांटेशन करेंगे यानी कि छुपाई करेंगे तो इस विधि में हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और कम खर्च लगेगा? किस टेक्निक से हमें प्याज की खेती करना चाहिए? हमारा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो किसान मित्रों, अगर जो आप प्याज की खेती करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट मशीन द्वारा जो है बीज की बुआई करके प्याज की खेती करें या नर्सरी डालकर हम प्याज की खेती करें, तो आज मैं इन दोनों विषय से आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि हमें किस टेक्निक से खेती करेंगे तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और कम खर्च लगेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी अगर जो आपको पसंद आती है किसान मित्रों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्याज और लहसुन की जानकारी आपको निरंतर यूट्यूब पर मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। किसान मित्रों, बहुत सारे किसान भाइयों के मुझे कमेंट मिल रहे थे जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि हमें प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करना चाहिए। उसमें बहुत सारे किसान भाइयों के प्रश्न थे कि सर हमें बताइए कि हम क्या डायरेक्ट मशीन द्वारा जो है प्याज बीज की बुआई कर सकते हैं या फिर हम नर्सरी डालें उसके बाद में प्याज की जो है छुपाई करें, किसमें जो है ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और कम खर्च लगेगा? तो किसान भाइयों, बिल्कुल आप जो है सीडिल द्वारा जो है बीज की बुआई कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए? क्योंकि सभी ज़मीन में हम जो है डायरेक्ट मशीन से जो है बीज की बुआई नहीं कर सकते। तो उसमें हमें कौन सी ज़मीन का सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी विशेष करके सावधानी रखना है बुआई करने से पहले। नहीं तो जैसे कि पिछले साल बहुत सारे किसान भाइयों ने, यूँ समझ लीजिए कि हमारे क्षेत्र में 80% किसान भाइयों ने मशीन द्वारा जो है प्याज बीज की बुआई की थी, लेकिन उसमें से यूँ समझ लो कि 40% फसलें ही सक्सेस हुई हैं। बाकी 40% किसान भाइयों को जो है पंजा करना पड़ा अपनी प्याज की फसल में। तो हम बुआई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें कौन कौन सी बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ये बातें आप जो है अवश्य जान लीजिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले विषय आता है कि हमें कौन सी ज़मीन का चयन करना चाहिए। उस ज़मीन का चयन करना है जिसमें हमने गर्मी में गहरी जुताई की है और जिस ज़मीन में खरपतवार कम उगते हैं। खरपतवार प्याज की फसल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जहां आप सीडिल द्वारा जो है डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं उस जगह में, क्योंकि खरपतवार ज़्यादा होंगे। क्योंकि पिछले साल यही हुआ था किसान भाइयों कि किसान भाइयों ने मशीन द्वारा जो है डायरेक्ट बुआई तो कर दी, लेकिन उसके अंदर खरपतवार इतनी मात्रा में उग के बाहर आ गए, यानी कि प्याज का अंकुर, पौधा ही अंकुरित नहीं हुआ उसके पहले खरपतवार उग के बाहर आ गए। तो उसमें किसान भाइयों ने जो है 2-2, 3-3 स्प्रे भी किए, लेकिन उनको जो है रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि खरपतवार पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए, जिसके कारण क्या हुआ कि किसान भाइयों को जो है जुताई करना पड़ी। तो हमें उस ज़मीन का चयन करना है जहां खरपतवार कम होते हों। उस ज़मीन में हम जो है बीज की बुआई कर सकते हैं। अब बीज की बुआई करने से पहले किन किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, कितनी मात्रा में बुआई करनी है, यानी कि क्वांटिटी कितनी रखनी है, 2 किलो कि 1.5 किलो कि 1 किलो 600 ग्राम, किस मात्रा में हम लेंगे तो एक सही मात्रा में अपने पौधे उगेंगे खेत में और फसल हमारी अच्छी होगी। तो उसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हमें 2 से 3 बार अच्छी गहरी जुताई करना है, खेत को अच्छी तरह से उसको सूखने देना है। सूखने के बाद में हमें रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर अगर जो आपके खेत में थोड़ा हार्ड मिट्टी है और अगर जो बड़े बड़े ढेपे रह रहे हैं तो आप डबल रोटावेटर चलाइए। सिंगल में क्या होता है किसान भाइयों कि अगर जो मिट्टी ज़्यादा कठोर है और मुलायम नहीं हो रही हैं तो उसमें क्या है कि बीज थोड़े आगे पीछे गिरते हैं, और अगर जो छोटा सा पत्थर भी उस बीज के ऊपर आ जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसको मुलायम करने के लिए आप उसके अंदर या तो डबल रोटावेटर कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब उसके बाद किसान भाइयों, हमें बीज को जो है टेस्टिंग करना है। बीज का अंकुरण टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप या तो बाज़ार से लेकर आए हैं तो भी उसका बीज टेस्ट कर लीजिए, अंकुरण टेस्ट कर लीजिए, या फिर आपने घर पर तैयार किया हुआ बीज है
तो भी उसका अंकुरण टेस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें 1 या 2 धूप प्याज बीज को लगाना है। धूप लगाने से क्या होगा किसान भाइयों को, उसका अंकुरण बहुत अच्छा आएगा। तो उसको धूप लगा लीजिए। धूप लगाने के बाद में क्या करना है किसान भाइयों को, उसको हमें अंकुरण टेस्ट करने के लिए आप एक बोरा ले लीजिए, क्योंकि जूट के बोरे तो सभी किसान भाइयों के घर में हैं। उसमें आप उसका बीज टेस्टिंग कर लीजिए, कितना प्रतिशत उसका अंकुरण आ रहा है। अगर जो मान लीजिए हमने 100 बीज डाले हैं और 100 में से अगर जो 80 उग गए हैं, 20 नष्ट हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें फिर जो है बीज का जो है मात्रा रखनी है। और अगर जो 100% हमारा बीज अंकुरित हो रहा है तो थोड़ी सी हमें कम करना है। तो हम बीज टेस्टिंग कर लिया, उसके बाद में हमें बीज का उपचार करना है। ये बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। बीज उपचार करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नर्सरी में अगर जो हम डालते हैं तो हम बीज का उपचार नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर जो पौधे सूख जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसका प्लांटेशन करने वाले हैं तो हम कोई दिक्कत नहीं आती है। और लेकिन अगर जो हम डायरेक्ट मशीन द्वारा बीज की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसको जो है उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज उगने के बाद में अगर जो पौधे सूखने की समस्या आती हैं तो फिर जो हम एक उत्पादन लेना चाहते हैं वह नहीं मिलता है। तो इसलिए आप जो है उसका उपचारित कर लीजिए। उपचारित करने के बाद में आप मशीन द्वारा जिसे बुआई कर रहे हैं तो अब मात्रा कितनी रखनी है। कुछ किसान भाई पिछले साल जो है 2 किलो प्रति बीघे के हिसाब से खेत में बुआई की, तो उसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है सारे बीज अंकुरित होकर बाहर आ गए। तो उससे क्या हुआ किसान भाइयों कि जो प्याज है उसकी क्वालिटी नहीं बन पाई, छर्री माल ही रह गया। क्वालिटी बिल्कुल छर्री जो मीडियम गोल्टा साइज़ रहती है उसी साइज़ के प्याज रह गए। तो हमें इसकी मात्रा रखनी है किसान मित्रों। अगर जो हमारे प्याज बीज का 100% जर्मिनेशन आ रहा है तो 1 किलो 500 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी है। बीघे की अगर जो बात करूँ तो हमारे इधर जो 20 कड़ी का बीघा चलता है, जो 22,500 स्क्वायर फीट का बीघा होता है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 1 किलो 500 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी है। अगर जो थोड़ा कम जर्मिनेशन आ रहा है, यानी कि 80% ही जर्मिनेशन आ रहा है, तो इसकी मात्रा रखनी है हमें 1 किलो 600 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। इससे ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं रखना है। अगर जो आप इससे ज़्यादा इसकी मात्रा रखोगे तो फिर वही समस्या आएगी कि हमारी जो क्वालिटी नहीं बन पाएगी और माल जो है छर्री रह जाएगा। तो इस बात का जो है विशेष करके ध्यान रखिए। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा प्याज बीज अंकुरित होकर बाहर नहीं आ जाता, यानी कि 20 से 25 दिनों का नहीं हो जाता, तब तक हम इसके अंदर कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं कर सकते। इन बातों का जो है विशेष करके ध्यान रखिएगा। और उसके बाद किसान भाइयों, बुआई करने के बाद में जब हम पहला पानी पिलाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक साथ पूरी मोटर का पानी जो है एक क्यारी में मत छोड़िएगा। या तो आप स्प्रिंकलर द्वारा इसकी सिंचाई कर सकते हैं, या फिर 3 से 4 सरी में आप जो है पानी छोड़िएगा, ताकि जो है पानी के साथ में बीज बहकर ना जाएं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना कि पानी लंबे समय तक सरी में ना भरा रहना चाहिए, नहीं तो जो है बीज सड़ सकता है आपका। तो आपको जो मैंने जानकारी दी है कि आप जो है मशीन द्वारा डायरेक्ट जो है बुआई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इन बातों का जो है विशेष करके ध्यान रखिएगा। और अगर जो आप जो है पहले नर्सरी डालकर उसके बाद में जो है प्याज की जो है प्लांटेशन करने वाले हैं, तो वह विधि तो आपको जो है बिल्कुल पता ही होगी किसान मित्रों। और अगर जो नहीं पता है तो उसके बारे में भी मैं आपको जो है वीडियो बनाकर पूरी जानकारी दे दूँगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो किसान मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।